कोरोना की दूसरी लहर थम गई है, कई राज्य अनलॉक होने लगे हैं। तो क्या 12वीं की सीबीएसई की रुकी हुई परीक्षाएं कराने का सही वक्त आ गया है? अटकलें तेज हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोई ऐलान कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 2 दिन के भीतर फैसला लेने की बात की थी। अगले 1 घंटे तक हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कोरोना काल में 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी इस कार्यक्रम में होंगे, साथ ही 12th के स्टूडेंट्स भी जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बारहवीं की परीक्षा हो या न हो, एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने यही सवाल है। परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार ने कहा था कि 2 दिन में कोई फैसला ले लेंगे। इससे पहले पिछले रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि वो 1 जून को परीक्षा के बारे में जानकारी देंगे। दोनों चीजें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे, जो भी परिस्थितियां होंगी। सामान्य तौर पर सीबीएसई 12वीं की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होती है। कोरोना की वजह से परीक्षा को 4 मई से 14 जून के बीच कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन तभी कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई और परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। 12वीं की परीक्षा को लेकर मत बंटे हुए हैं। केंद्र को जिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने सुझाव भेजे हैं, उनमें 29 राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश परीक्षा के हक में हैं। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार ने परीक्षा कराने का विरोध किया है। परीक्षा का विरोध करने वालों का तर्क है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर भीड़ जुटेगी, जिससे कोरोना की नई लहर का खतरा होगा। एक्सपर्ट पहले ही तीसरी लहर की आशंका जता चुके हैं। कुछ राज्य पहले टीका फिर परीक्षा का नारा भी दे रहे हैं। और हमने आपकी सुरक्षा, हमारे लिए हर हालत में आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसलिए फिर मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में होगा, आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टि से होगा और आपके भविष्य में आपके भविष्य को लेकर के होगा। लेकिन किसी भी तरह परीक्षा कराने वालों की दलील भी अहम है। 12वीं की परीक्षा किसी छात्र के जीवन का निर्णायक मोड़ होता है। इसके बाद ही मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी उच्च प्रोफेशनल कोर्स का रास्ता खुलता है। तो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए भी 12वीं की परीक्षा जरूरी है। अगर 12वीं की परीक्षा न हो तो फिर शिक्षा व्यवस्था की एक अहम कड़ी टूट जाएगी। ये न बच्चों के हित में होगा और न देश के हित में। तो सवाल अहम है। एक तरफ बच्चों की जिंदगी की चिंता है, तो दूसरी तरफ सुनहरे भविष्य का सवाल। क्या करे सरकार? आज तक ब्यूरो। तो सवाल बड़ा है, सवाल अहम है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आगे की राह क्या होगी, इसे लेकर असमंजस लंबे समय से बना हुआ था, लेकिन अब इस सवाल का जल्द से जल्द जो है कोई हल निकले, इसी दिशा में मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। सरकार ने कहा है कि 2 दिन में वो जवाब देंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अस्पताल में एडमिट हैं। अब ऐसे में क्या होगा, आज और कल के दिन में सरकार का फैसला, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। इस खास कार्यक्रम में 1 घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर तमाम स्टूडेंट्स जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को यहां वेलकम करती हूं और कोशिश रहेगी कि आपके सवालों को ज्यादा से ज्यादा मैं शामिल कर सकूं, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स उस पर सीधे जवाब दे सकें। साथ ही आपका परिचय अपने खास मेहमानों से भी करा दें। हमारे साथ इस वक्त एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर जेएस राजपूत जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कौशल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीन एग्जामिनेशन एम्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एल्कॉन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। और हमारे साथ मनोचिकित्सक संदीप वोरा जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। शुरुआत में सबसे पहले जेएस राजपूत जी आपके साथ करना चाहूंगी। हम लगातार आज तक पर भी कार्यक्रम करते रहे हैं कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए अब आगे की राह क्या हो। बीते 1 महीने में जब हम कोविड की दूसरी लहर की बात करते हैं, आज की तारीख में आप माहौल को कितना बदला हुआ पाते हैं? एग्जाम्स की दिशा में क्या हम आगे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को सेंटर पर बुलाकर परीक्षाएं हो सकती हैं? इस समय ये कहना कठिन। कई विकल्पों पर चर्चा हो रही है और विभिन्न प्रकार की राय हर क्षेत्र से आ रही है। केवल आशा की एक किरण है कि
जो दूसरी वेव है वो कम हो रही है, उसमें संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है और धीरे धीरे कम हो जाएगी। के बाद परीक्षा केंद्रों पर संभवतः सारे प्रबंध करना संभव होगा। लेकिन जो भी निर्णय लिया जाए, चाहे परीक्षा न कराने का हो चाहे अभी कराने का हो, दूसरा विकल्प जरूर देना पड़ेगा कि कुछ समय बाद जब स्थिति ठीक हो जाए तब बच्चे अपनी परीक्षा दे सकें। जो अभी नहीं देना चाहते हैं वो अपने माता पिता के साथ बैठकर ही देखें कि किसमें उनको तनाव कम होगा, अभी परीक्षा देने में कम होगा या 4 महीने बाद 5 महीने बाद देना ज्यादा अच्छा रहेगा। सारे देश के लोग चिंता में हैं, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले आती है। लेकिन जैसे आपने कहा, ये निर्णायक मोड़ का समय है, बच्चे बहुत तनाव में रहे हैं, बहुत दबाव में रहे हैं, इसको अधिक से अधिक कम करना चाहिए। उसके लिए 2 विकल्प तो अवश्य, अभी का एक स्थिति होती है और एक बाद में जब सब ठीक हो जाएगा तब। मुझे कई लोगों से ये बात हुई है जी, माता पिता ने कहा है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का 1 साल खराब हो जाए, कोई चिंता नहीं। ऐसे हैं जिनकी चिंता है नहीं, मुझे बाहर, देश के बाहर एडमिशन लेना है और किसी चाहिए। लेकिन ये मेरे जैसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हाँ यही एक मार्ग है। एक मार्ग नहीं है, ये विषम परिस्थिति है और हर प्रकार का विकल्प बच्चे के लिए खुला होना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स भी अपने जो उनके मन में सवाल हैं या वो जो अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं उस पर भी बात हो। अदिति हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अदिति तिवारी, अयोध्या से अदिति हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी अदिति, आप क्या सोचती हैं एग्जाम्स को लेकर, बताइए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि पेपर जो है 3 घंटे का होता था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पेपर अब 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का होगा और सिर्फ कुछ मेजर सब्जेक्ट्स का ही होगा। तो क्या ऐसा होने वाला है? ठीक है, आपका सवाल मैं ले रही हूँ अदिति। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 2-3 सवाल लेकर फिर हम सीधे एक्सपर्ट्स के पास जा पाए। हमारे साथ एक और अदिति आ गई हैं, अदिति गुलाटी। जी अदिति, पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैक्सीन अगर गवर्नमेंट सबको दे सके 17.5 प्लस ईयर्स के बच्चों को, तो एग्जाम ले लेना ही सही रहेगा ताकि इक्वल चांस मिले सबको। बिकॉज इंटरनल असेसमेंट में जो बच्चे लास्ट ईयर 9th 10th या 11th में अपना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन कोविड के चलते लॉकडाउन में उन्होंने काफी मेहनत करी है, उनको भी परीक्षा देने का एक मौका मिले। ओके, कमल दीक्षित भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, आप पूछिए अपना सवाल एग्जाम्स को लेकर। जी, क्या है आपके मन में? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे मेन सब्जेक्ट के तो पीसीएम के तो एग्जाम हो जाएंगे और वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप उनके बेस पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं उनके मार्क्स? ठीक है, इन 3 स्टूडेंट्स के जो चिंताएं हैं, जो सवाल उनके मन में है, चलिए महक का सवाल और ले लेते हैं, फिर हम अशोक पांडे जी के पास जाएंगे। जी महक, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि यदि अगर हमारे पेपर नहीं हुए, कैंसिल की बात हो रही है, और अगर कैंसिल हो जाते तो हमारा इंटरनल असेसमेंट पे होना है। क्या पता हमने इंटरनल असेसमेंट पे इतना अच्छे से फोकस नहीं किया, इतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाए और हम सीबीएसई बोर्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर ले, तो फिर अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो हमारे जिसमें हम एडमिशन चाहते हैं जिसमें, उसमें अगर नहीं हो पाया तो? ठीक है, अशोक पांडे जी, ये जो स्टूडेंट्स की चिंताएं हैं, ये सारे सवाल मैं सीधे आपके पास ही इस वक्त लेकर आना चाहूंगी। देखिए, बच्चे जिस असमंजस में हैं कि आखिर होना क्या है, जो होना है वो एक बार क्लियर पता चल जाए। हम समझते हैं कि कोविड एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर कोई पहली बार कर रहा है, नई परिस्थितियां, नए संकट बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन इनकी चिंताओं को क्या आप अपनी राय, अपने सुझावों से दूर कर सकते हैं? जी मीनाक्षी जी, धन्यवाद। देखिए, 2 या 3 बातें मैं पहले कह दूं कि इन जो चिंताएं ये बच्चे दिखा रहे हैं, इन्हीं चिंताओं की चिंता पिछले 1 महीने से हो रही है कि बच्चों के मन से ये असमंजसता और ये जो अनिर्णायक स्थिति बनी है, इसको पहले खत्म किया, क्योंकि इसी की वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। क्योंकि एक निर्णय हो जाए कि परीक्षा होनी है या नहीं होनी। इनकी चिंता क्या है? इनकी चिंता ये है कि अगर परीक्षा ये हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाए तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है, और मेरे ख्याल में अब वो समय आ गया है, 1-2 दिनों में ये निर्णय आ ही जाएगा, जैसा कि आपने बताया। दूसरी बात क्या है कि जैसा कि प्रोफेसर राजपूत ने कहा, उनकी बात बिल्कुल सही है। ये हम और आप बैठ के अपनी राय तो दे सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि केवल सीबीएसई बोर्ड में ही लगभग 14-15 लाख बच्चे हैं। देश के कोने कोने में, विदेशों में भी हमारे बच्चे।
और सारे बोर्ड्स के बच्चे, तो ये इतना आसान तो ये निर्णय नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन की संभावनाएं लगभग शून्य के बराबर है और वो खतरे से भरी हुई। और आने वाले 1-2 महीने के भी जो हमारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसमें हम थर्ड वेव की भी बात हो रही है, फोर्थ वेव की बात हो रही है, अब तो बच्चों के भी अफेक्ट होने की बात हो रही है। कितना सही कितना गलत ये तो समय बताएगा, लेकिन जो मैं समझता हूं कि सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये अब विकल्प हमारे हाथ से निकल चुका है। अब अगर ये विकल्प नहीं है तो इन बच्चों के परिणाम के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए हम क्या मापदंड बनाएंगे, और मेरे ख्याल में वो भी मापदंड बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए इन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक आपने बहुत ही धैर्य दिखाया है, 2-3 दिनों का धैर्य और दिखाएं और इस बात की चिंता ना करें कि अगर परीक्षाएं नहीं हुई तो परीक्षा परिणाम के जो मापदंड बनेंगे उससे किसी का लाभ किसी का नुकसान, अब ये सोचने का वक्त नहीं है। कोई भी सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं या किसी बोर्ड की होती हैं, बोर्ड की परीक्षा के बाद भी तो लोग शिकायत करते हैं कि क्वेश्चन कठिन था, ये आउट ऑफ सिलेबस था, मैं वहां हर बार, ये तो होता ही है ना। तो कोई नया मापदंड बनेगा। बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने अशोक जी यहाँ पे रखा है और आई एम श्योर कि जब स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे हैं तो जरूर उनके मन में एक विश्वास पैदा हो। हमारे साथ तो कुछ और स्टूडेंट्स भी अभी जुड़ गए हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। हर्ष जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हर्ष, पूछिए अपना सवाल। चलिए मनीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, मनीष हमारे साथ मौजूद हैं, पूछिए मनीष अपना सवाल। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा एग्जाम टला तो हमें फ्यूचर में आगे कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का प्रोसेस क्या होंगे? अगर एग्जाम्स चलते हैं तो आगे क्या होगा, है ना ये सवाल। ठीक है, मैं लेकर जाऊंगी अपने गेस्ट के पास। हमारे साथ याशिका भी हैं। याशिका, पूछिए सवाल। मैम, द थिंग इज कि अगर एग्जाम नहीं होते हैं या होते हैं, कुछ भी डिसीजन होता है तो इसका असर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर भी पड़ेगा और जितना डिले करेंगे उतना ही डिले वो भी होंगे, तो यानी ईयर तो हमारा वेस्ट हो ही रहा है। तो उसके लिए कोई ऑप्शन तो हमने चूज करना ही होगा, या तो एग्जाम करने पड़ेंगे या कंडक्ट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका सवाल मैंने ले लिया। आरती शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जी आरती, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी मैम, ये कई बार बोल रहे हैं कि 9 से लेके +1 तक के बेसिस पे, प्री बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे आपको +2 में प्रमोट कर देंगे। तो मैम प्री बोर्ड में तो कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, प्लस 12th के जो बच्चे होते हैं उसमें हमने भी देखा है कि 30% बच्चों का डमी एडमिशन होता है। वहां ना तो कोई एग्जाम लिया जाता है ना कोई पेपर होता है ठीक से, तो उनके मैम उनको कैसे प्रमोट करेंगे जबकि हमारे बच्चे जो हैं वो रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ एक और स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं, अनमोल। जी अनमोल, पूछिए। आई वांट टू आस्क दैट एक बहुत ही हेजी पिक्चर बोर्ड्स को लेके अभी एक कोविड की वजह से आ रही है। आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये हेजी पिक्चर कब क्लियर होगी? इस टाइम बहुत कंफ्यूजन का एनवायरनमेंट है कि एग्जाम्स होने हैं नहीं होने हैं, या किस फॉर्मेट पे होने हैं, किस टाइम बेसिस पे होने हैं। I wanted to clear that. ठीक है, ये एक्चुअली सिर्फ अनमोल आपकी ही परेशानी नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं कि जो होना है वो एक बार में पता चल जाए ताकि वो उसके हिसाब से अपना मन आगे के लिए बना सकें। सृष्टि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी सृष्टि, पूछिए अपना सवाल। मैम, माय क्वेश्चन है कि जैसे हमें कहा जा रहा है कि हमारे जो एग्जाम्स होंगे वो अगर इंटरनल बेसिस पे होंगे तो मैम आधे से ज्यादा बच्चे तो एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में एब्सेंट होते हैं। और मैम ये जो लगातार ये हो रहा है कि पहले हमारे एग्जाम होने वाले थे 4 मई को, फिर ये हो गया कि अभी पोस्टपोन है, फिर अगर मान लीजिए कल को डिसीजन आता है कि अब आपके एग्जाम और पोस्टपोन होंगे, तो मैम ये सिचुएशन कब ठीक होगी, कब हमें पता चलेगा? ठीक है, अगर मैं इन सभी स्टूडेंट्स के सवालों को इस वक्त क्लब करके ये सारे सवाल अगर मैं अशोक पांडे जी एक बार आपके पास फिर लेकर आऊं, स्टूडेंट्स के मन की एक बड़ी चिंता जो हम 2-3 सवालों से समझ पाए कि अगर एग्जाम टलते हैं तो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 12th के बाद आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना है, उसके लिए आपके लिए क्या रास्ता तय होगा,
कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, कई बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब चीजें जब अनिश्चितता के दायरे में आती हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है और पेरेंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स। यही बताने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर से मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल है, वो थोड़े डिले तो हो जाएंगे, लेकिन वो कंपटीशन तो होगा ही, उसका परीक्षा और परीक्षा परिणाम से कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। मतलब सिर्फ वहां पे आता है जहां पे 12th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे कहीं एडमिशन हो रहा है कॉलेज में, वो एक समस्या आ सकती है। लेकिन वहां कॉलेजेस को थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अपने प्रवेश की व्यवस्था में वो क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, जहां तक फॉरेन यूनिवर्सिटीज का सवाल है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी 12th क्लास का रिजल्ट चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता है। जी उन्होंने सर, एक बात बस सर, मैं एक चीज के लिए टोक रही हूँ आपको सर। जब आप ये कह रहे हैं कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कोर्सेज के लिए एंट्रेंस की प्रक्रिया अपनाते हैं या आपको कॉलेजेस में जाके अप्लाई करना है, उनके अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू एडमिशन मिलता है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर 12th के एग्जाम्स ही अभी हम कंडक्ट कराने की परिस्थितियों में नहीं है, सेंटर बेस्ड, तो वहां तक का रास्ता कैसे खुलेगा? फिर वो एग्जाम्स कैसे हो पाएंगे? फिर मैं समझ गया, आपका प्रश्न समझ गया। तो अभी मैं इस पे आता हूँ। जो मैं कह रहा था, जहां तक फॉरेन यूनिवर्सिटीज का सवाल है मीनाक्षी जी, उन्होंने एडमिशन ग्रांट कर दिए हैं प्रेडिक्टिव स्कोर के बेसिस पे, 11th क्लास के बेसिस पे। इनके बाकी जो कम्युनिटी सर्विसेज और दुनिया भर के उसमें कंडीशंस होती हैं, तो उनको भी 12th क्लास की परीक्षा का परिणाम चाहिए जो जल्दी से जल्दी आना चाहिए। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होना है तो उसका जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो जल्दी से जल्दी करके इन बच्चों को परीक्षा का परिणाम दिया जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं उसमें डिले करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो जितनी जल्दी होगा, आगे के कॉम्पिटिशंस की डेट्स आएंगी, इनके एडमिशंस की प्रक्रिया शुरू होगी और इनकी अनिश्चितता दूर होगी। तो समराइज करने के लिए मैं यही कह रहा हूं कि अगर सेंटर बेस्ड परीक्षा नहीं होनी है, और मेरे हिसाब से वो विकल्प अब नहीं है, वो बंद हो चुका है, तो जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके बारे में एक एक्सपर्ट एडवाइस लेके जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था किस स्वरूप में हो सकती है, क्या इसके लिए सुझाव हैं, वो अपने बाकी गेस्ट से मैं इस पर जवाब दूंगी। कुछ और स्टूडेंट्स के सवाल शामिल कर लेते हैं। खुशी सिंह मौजूद है हमारे साथ। जी खुशी, पूछिए सवाल। जी खुशी बोलिए। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि एक्चुअली हम लोगों ने 12th में पूरी पढ़ाई करी थी स्टार्टिंग से लेके अभी तक, लेकिन अगर जो डिसीजन अभी लिया गया था कि उनको मतलब पोस्टपोन कर दिया जाए, अगर हमें एक डेट दे दी जाती तो हम लोग हम लोगों का पढ़ाई में मन लगा रहता कि हाँ हम लोगों की डेट दी गई है तो हमें इस दिन पढ़ना है, इस दिन करना है, ये चीज करके दिखानी है। लेकिन जब से हमें डेट नहीं मिली है ना, तो हम लोगों का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, ये इस सवाल का जवाब संदीप बोरा जी देंगे। इस बीच एक दो सवाल स्टूडेंट्स की और ले लेते हैं। अंशु है हमारे साथ। जी अंशु, मैं आपको देख पा रही हूँ, पूछिए सवाल अंशु। मैम मेरा सवाल ये है कि हम लोग इतने दिनों से क्लास 12th में है एंड आगे भी हम लोगों को अपने से बड़े की गाइडेंस की जरूरत है कि हमें आगे और क्या करना है। एज आई एम अ PCM स्टूडेंट, तो जरूरी नहीं है ना मैम कि मैं 12th के बाद भी PCM कंटिन्यू करना चाहूँ। मुझे अगर अपनी स्ट्रीम ड्रॉप करनी जरूरी है, हर स्टूडेंट JEE या नीट के लिए प्रिपेयर करे। मुझे ग्रेजुएशन के लिए BA या PSC जो भी करना, उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, उसमें मुझे समय चाहिए। और अगर हम लोग अगस्त सितंबर तक पेपर की स्ट्रेस लेते रहेंगे तो बिल्कुल, वेरी वेल मेड पॉइंट। गौरव भी हमारे साथ मौजूद है। जी गौरव, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनको तो नॉर्मल डेज में भी एग्जाम सेंटर में पहुंचने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, तो ऐसे कोविड के समय में वो एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, इसलिए उनके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कराया जा सकता। ठीक है संदीप जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। बच्चों ने बहुत कैटेगोरिकली इस बात का जिक्र किया है कि जब आप अनिश्चितता के एक ब्रैकेट के भीतर होते हैं, आपको नहीं पता कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, और ना जाने आप किस किस तरह के तनाव से गुजरते हैं, स्टूडेंट्स कैसे इसे हैंडल करें इस टाइम पर? जैसे अभी बच्ची ने बोला कि उनको पता लगा था कि एक डेट फिक्स थी, उसके बाद से अब डेट कोई नहीं है तो उनका मन नहीं लग रहा। तो ये बड़ा नेचुरल फिनोमिना है कि जब आपको पता है, आपके सामने टारगेट डेट फिक्स होती है, तो ऑफ कोर्स आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, आप फोकस करके आप जो भी आपके टारगेट्स हैं पढ़ाई में, जो भी सब्जेक्ट्स आप कवर कर लेते हैं। बट जहां पर एक तरह का
क्वेश्चन मार्क आ जाता है डेट पर या अनसर्टेनिटी होती है कि होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली बच्चों का माइंड वॉन्डर करता है, डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को फोकस करने में। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट बच्चों को बताएगी कि फाइनली क्या डिसाइड हुआ, जो डिसीजन जितना जल्दी लिया जाएगा उतनी जल्दी बच्चों के ऊपर से प्रेशर हटेगा, क्योंकि एक सर्टेनिटी आ जाएगी, पता लग जाएगा कि एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो क्या पैटर्न है, कब होगा, कैसे होगा। तो एक तरफ सर्टेनिटी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी जल्दी आए उतना बच्चों के लिए अच्छा है। दूसरा, बच्चे इस तरह की स्टेज में जब इस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तो आज की डेट में जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनके दिमाग में प्रेशर की वजह से अंदर से एंजाइटी हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन के सिम्टम ये सब हो सकते हैं। तो मेरा सुझाव सबको ये रहेगा कि अपने मन की बात पेरेंट्स से या जिनको भी वो ट्रस्ट करते हैं, उनके वेल विशर्स हैं, उनसे शेयर करें। मन की बात को अपने बॉटल्ड अप ना रखें, जो मन में बातें आ रही है शेयर करें ताकि दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ सके। अगर बच्चे मन में बात रखेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और दूसरा, ये मान के चले कि जो कुछ हो रहा है वो सब बच्चों के लिए सेम है, सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं हो रहा। अगर अनसर्टेनिटी है तो वो सब बच्चों के लिए सेम है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या होगा वो सब बच्चों के लिए सेम है। संदीप बोरा जी, लेकिन देखिए ये भी एक परिस्थिति है कि बच्चे अगर माता पिता के पास जाएं तो माता पिता भी देखिए उसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जिससे बच्चे गुजर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई के 12th के एग्जाम्स को लेकर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त मिल रही है और परीक्षा के सभी विकल्पों पर विचार होगा। अब यहां पर अहम यह है कि देखिए जिस तरह से हमारे पैनल पर भी गेस्ट लगातार ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स हो, लेकिन उनका तरीका क्या हो सकता है, बजाय कि ऑनलाइन, बजाय कि सेंटर्स पर परीक्षाएं कंडक्ट कराने को लेकर उस पर कोई रास्ता निकल सकता है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, शिक्षा मंत्री निशंक अस्पताल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में प्रधानमंत्री इस बैठक को लेने वाले हैं जिसमें तय होगा कि आगे वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। क्या एक्सपेक्ट करें, क्या इस बैठक से निकलकर आ सकता है, कब तक कोई डिसीजन हो सकता है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं शाम को ये बैठक करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हॉस्पिटल में है, लेकिन सरकार ने पहले ही एक जीओएम बनाया था, राजनाथ सिंह उसके अध्यक्ष थे, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रही हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं और तमाम अधिकारी हैं। और उसके जब ये जीओएम की बैठक हुई थी, ये तय किया गया था कि हमको सभी स्टेक होल्डर यानी सभी राज्य सरकारों से इस पर विमर्श करना चाहिए, उनके सुझाव लेने होंगे। 25 तारीख तक सबने अपने सुझाव भेज दिए थे। अब मंत्रालय ने इसके ऊपर जो भी पूरी तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार किया है वो आज प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और प्रधानमंत्री सभी विकल्पों पर चर्चा करने के बाद, सभी स्टेक होल्डर की जो राय आई है उसको जानने के बाद जरूर फैसला लेंगे। एक चीज हम सबको याद रखनी चाहिए कि 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है सीबीएसई की या अन्य उसकी बोर्ड्स की, उनको कैंसिल यानी कि ये कहा था कि उसको रद्द कर देना चाहिए और सभी छात्रों को 11th में भेज देना चाहिए। इस सिचुएशन में अब देखना यह है कि 12th के बाद क्योंकि ग्रेजुएशन में जाना होता है बच्चों को और इसमें मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसमें क्या यही सारे चैलेंजेस इस वक्त हैं और इन्हीं अनिश्चितताओं में बच्चे भी गिरे हुए हैं। हिमांशु, आगे भी आप नजर बनाए रखें, मैं आपसे जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर अपडेट लेती रहूंगी। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके सवाल शामिल कर लेते हैं। साहिल हमारे साथ इस वक्त है। जी साहिल, कुछ राहत देती है ये बात कि प्राइम मिनिस्टर भी आज शाम एक बैठक करने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन हो इस पर सोचने वाले हैं? जी यस मैम बिकॉज जैसे मैम हमें क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि हम कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और मैम वैक्सीन का अभी कुछ पता नहीं है, तो मैम हमारे जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन ही होने चाहिए। ठीक है, पलक है हमारे साथ। पलक ये सवाल पूछ रही थी हमसे। इसके अलावा और कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं? आयुष जुड़ गए हैं। जी आयुष, पूछिए सवाल। मैम मेरे को एक्चुअली लगता है कि हमें जो है एग्जाम अगर हमें कराने हैं तो 9th, 10th, 11th के बेसिस पे हमें जो है ये रिजल्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि 9th और 11th को जितने स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते उतने जो है 12th को बच्चे जो है ले लेते हैं, क्योंकि 10th में उनका फर्स्ट बार होता है बोर्ड देने का। सेकंड मेरा ये सुझाव है कि छत्तीसगढ़ में जैसे हुआ है कि भाई आप एग्जाम्स घर पे बैठ के दे सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जिसको जितने नंबर मतलब चाहिए होते हैं, जितने एक्सपेक्टेड होते हैं नंबर्स 90+ उनको उस हिसाब से मिल जाने चाहिए। और थर्ड मेरा ये सुझाव है कि हमें जो है 12th के इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे तो देना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आधे घंटे का दे देना चाहिए। ठीक है, सुमन हमारे साथ हैं। जी सुमन, पूछिए सवाल अपना। सुमन, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए।
चलिए अपने गेस्ट के पास चलते हैं। डॉक्टर कौशल वर्मा, ये सवाल मैं अब आपके पास लेकर आना चाहती हूँ, जो हमने इससे पहले भी चर्चा की। वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है अगर हम सेंटर्स में परीक्षाओं को नहीं रखते हैं? तो किस तरह के जो है आपने ऐसे एग्जाम्पल्स अक्रॉस ग्लोब देखे हैं जहां पर परीक्षाओं को अलग तरीकों से कंडक्ट किया गया, या जो बेहतर हो सकता है आज की तारीख में स्टूडेंट्स के लिए? जी मीनाक्षी जी, ये देखिए कि हम सभी जानते हैं कि एक मुश्किल समय है और ये एक मुश्किल सवाल है, और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सबका कंसर्न बहुत जेन्युइन है। चाहे वो सरकार हो, वो बच्चे हों, अभिभावक हो, या उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, क्योंकि ये एक बच्चों के भविष्य का भी सवाल होता है। बट उससे पहले जो है सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बच्चों की सुरक्षा है। ये हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। एक तो हम ये देख रहे थे कि क्या फिजिकल एग्जाम हो सकते हैं। फिजिकल एग्जाम की पॉसिबिलिटी हमने एग्जामिन की थी, और फिजिकल एग्जाम की पॉसिबिलिटी जो है वो जैसे कि ये सुनने में आ रहा है कि शायद फिजिकल एग्जाम नहीं होंगे, और ये एक पॉलिसी मैटर है जिस पर सरकार को फैसला लेना है। अब दूसरा ये अल्टरनेटिव है कि वो ऑनलाइन एग्जाम हो। ऑनलाइन एग्जाम एक इतने बड़े स्केल पे एक साथ हमारे देश में हो पाना, ये इतने शॉर्ट नोटिस पे, वो भी एक अपने आप में एक चैलेंज है। अब कई बार ऐसे एग्जाम को हम लोग उन एग्जाम से कंपेयर करते हैं जैसे कि GRE है, जिसमें जो है स्टूडेंट्स अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग टाइम जा करके अपने हिसाब से उसकी डेट फिक्स करके एग्जाम दे सकते हैं। वो एक टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की जा सकती है। मुझे नहीं पता है कि अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास हमारे देश में उस लेवल पे है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को जो है एक साथ एक शॉर्ट पीरियड में, एक डिफाइंड पीरियड के अंदर उनका एग्जाम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि ऑनलाइन उनका एग्जाम करवाया जाए। दूसरे फिजिकल एग्जाम का मुझे लगता है कि शायद ये पॉसिबिलिटी भी देखी जा सकती है, क्योंकि नंबर जो है ना, वो हमारा इन्फेक्शन दर जो है वो कम हो रही है। हम स्टूडेंट्स की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर अब 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या तरीका निकाला जाए एग्जामिनेशन का, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ देश भर से स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं जो जूम के जरिए अपनी बातें आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के ही कुछ सवाल शामिल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने गेस्ट के पास हम जाएंगे। मनप्रीत कौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी मनप्रीत, क्या आपका सवाल है? आप क्या पूछना चाहते हैं? यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल फॉर सपोज कि हमारे जो CBSE बोर्ड है वो ना हो अगर, तो जैसे बोल रहे हैं कि ऐसी मतलब वो प्रीवियस 3 इयर्स के रिजल्ट के ऊपर पास कर देंगे, तो उसमें मैम जगह कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। तो मैम उसमें हमारे साथ क्या मतलब कैसे होएगा वहाँ पे फिर? ठीक है, कैसे मतलब? हाँ जी, आपका मैंने पॉइंट लिया। हमारे साथ रजत भी इस वक्त मौजूद है, शिवम हमारे साथ मौजूद है। जी शिवम, अपना सवाल पूछिए। एक और स्टूडेंट के पास चलते हैं, हर्ष हमारे साथ हैं। जी हर्ष, पूछिए सवाल। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर ये कह रहे हैं कि मेन एग्जाम होंगे 3। जी बोलिए, कंप्लीट करिए हर्ष। तो मैम वो कौन से हो सकते हैं? ठीक है, GS राजपूत जी, जो बातें यहाँ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी एक बड़ी चिंता ये है कि जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि परीक्षा की क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। अगर ऑनलाइन भी एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं या एग्जाम्स की अवधि थोड़ी कम हो सकती है, पेपर में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या बेहतर रास्ता हो सकता है? अभी जो बच्चों की बातें मैंने सुनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकली है कि बच्चों का अपने पुराने परीक्षा परिणामों पर कोई विश्वास नहीं, चाहे वो कक्षा 9, 10, 11 की बात हो, कोई भी हो। उन सभी को लगता है कि उनके आधार पर उनका परिणाम नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे उससे बेहतर कर सकते, अच्छा कर सकते। ये जानकर अच्छा लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिकता में भी सही है कि सबसे अच्छा मूल्यांकन अध्यापक ही कर सकता है जो विषय पढ़ा रहा। हम उसको व्यवहारिक में नहीं ला पाए, ये हमारी समस्या है। हमारे बहुत से स्कूलों में इंटरनल असेसमेंट बहुत कायदे से होता है, जितने समय पर होना चाहिए वैसे होता है, और उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। विशेषज्ञ जानते हैं कि कैसे उसको कम ज्यादा किया जाए।
लेकिन ये व्यवस्था सारे देश में है नहीं, इसीलिए घूम फिर कर हमें आना पड़ेगा। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा हो सकता था अगर हर बच्चे के पास वो सुविधा होती। हमारे पास वो विकल्प भी पूरा नहीं है, थोड़ा सा ही हो सकता है। सीबीएसई ने जो 2 प्रस्ताव दिए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसके बाद भी एक आपको अवसर मिलेगा परीक्षा देने का। इसलिए मैं इस समय बिल्कुल ये नहीं कह सकता इनमें से कौन सा विकल्प सारे देश में लागू कर दिया जाए, वो सही भी नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां राज्यों में भी अलग अलग। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर शायद वो स्कूल में परीक्षा के लिए बुला सकने की संभावना पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं या कुछ राज्यों में कुछ ऐसी क्षेत्र है जहां पर ये संभव नहीं है और अगले 20 दिन 25 दिन में भी संभावना नहीं। हमारे यहाँ के माता पिता को इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है कि जो व्यवस्था की जाएगी वो सारी की सारी बिल्कुल 100%, 101% सही होगी, जो बच्चे की सुरक्षा के लिए की जाएगी, क्योंकि हम अपनी कार्य संस्कृति से परिचित हैं, हम जानते हैं कि हमारी कमियां कहाँ पर जी। ये इस समय मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपने बहुत तनाव झेला है। जैसे अभी अशोक पांडे जी ने कहा, थोड़ा सा धैर्य और रखिए, पावर बियरेंस बहुत आवश्यक है। कठिन परिस्थिति में निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसको जानने समझने का प्रयास करिए, उनका मुकाबला कैसे करना चाहिए ये जानने का प्रयास करिए और हर विकल्प के लिए अपने को तैयार रखिए। ठीक है, जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, वो आपको केवल परीक्षा में मदद नहीं करेगा। और जीवन की सिर्फ इसी चुनौती के लिए सर आपका ये मैसेज अहम नहीं है, बल्कि आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए ये मैसेज जो है बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। कुछ और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। स्नेहा हमारे साथ मौजूद है। जी स्नेहा, सवाल पूछिए अपना। स्नेहा, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है, अगर आप एक बार फिर अपना सवाल रिपीट करिए जरा। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अनुपम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, जैसे गवर्नमेंट अगर कोरोना को लेकर एग्जाम कराने के लिए अगर रेडी होती है तो क्या सेंटर्स के सभी चीज जो वेबसाइट पे डाली रहती है ये सुविधाएं जो रहेंगी, क्या वो सुविधाएं रहती हैं क्या? ठीक है, तुषार हमारे साथ हैं। तुषार, सवाल आपका। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे जगह सुनने में आ रहा है कि ये जो मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे लगा दिए जाएंगे, तो मैम इसमें मैम ये तो गलत है। जो बच्चे पढ़े हैं मैम, जो जिन्होंने मेहनत करी है, जगदीप कौर हमारे साथ हैं। जी जगदीप। जी जगदीप, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैं देख पा रही हूँ आपको स्क्रीन पर। हाँ, यस मैम। यस मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर हो तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत वीक हो चुका है, तो प्लीज हमें एक बार जो डिसीजन है प्लीज एक बार ले लें तो हम जो है आगे स्टेप ले सकते हैं। आप जो परेशानी जगदीप महसूस कर रही हैं वो लाखों स्टूडेंट्स की इस वक्त समस्या है, लेकिन आज का बड़ा डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर आज शाम एक अहम बैठक कर रहे हैं जिसमें यकीनन कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। आशुतोष भी मौजूद है हमारे साथ। आशुतोष, पूछिए सवाल। आशुतोष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज पूछिए सवाल अपना। ठीक है, ये सवाल मैं आपके पास अब लेकर आना चाहूंगी अशोक पांडे जी। देखिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी जीएस राजपूत जी भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राज्यवार स्थितियां अलग अलग हो सकती है और इसीलिए जो हम वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रक्रिया हो पूरे देश के लिए, वो देश के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से अलग हो सकती है। और जब हम ये देखते हैं कि 25 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जो परीक्षाओं को कराने के हक में हैं, तो ऐसा लगता है कि परीक्षाओं की दिशा में बढ़ना ही जो है वो इस कदम के रूप में हम आने वाले दिन की तस्वीर देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2-3 बातें मैं यहाँ रखना चाहूंगा। प्रोफेसर राजपूत की बातें बिल्कुल सही है, अक्षरशः वो पालनीय है।
और देखिए, ये तो शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों के बीच का हिस्सा है, केवल केंद्र का विषय नहीं है, ये केवल राज्यों का भी विषय नहीं है। और मैंने जो पहली बात कही उसको अब आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि जो राज्य ये कह रहे हैं कि वो केंद्रों पर बुला के परीक्षा लेंगे, उनको बहुत उसको गहराई से सोचना पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये मेरा उनके प्रति सुझाव है। मुझे लग रहा है कि आपके इस शो में जितने बच्चे हैं उसमें ज्यादातर बच्चे सीबीएसई के हैं और उनकी सारी जो बातें आ रही हैं वो सीबीएसई की तरफ से आ रही हैं। तो मैं ये 2-3 बातें ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सेंटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है तो उनका परीक्षा परिणाम या असेसमेंट और रिजल्ट जो होगा वो स्कूल बेस्ड होगा। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने स्कूलों के ऊपर सब कुछ तो किया लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, अध्यापकों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। प्रोफेसर राजपूत ने कहा कि वही बेस्ट है, फिर भी हम उसके लिए तैयार नहीं है या मेरी तैयारी नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं और ये वर्ष तो ये उसका आगाज होगा। नई शिक्षा प्रणाली भी इसकी बात कह रही है कि हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। बच्चों ने जो सवाल पूछा मैं बता दूं, वो कह रहे हैं इंटरनल असेसमेंट के ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। कोई एक पैरामीटर आपके रिजल्ट को 100% नहीं बताएगा, उसका एक उसमें कंपोनेंट हो सकता है। 10%, 15% आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हुई हैं, आपने प्रोजेक्ट दिया है, कोई ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड व्यवस्था बनाई जा सकती है हर विषय में, आपका वाइवा हो सकता है, अध्यापक और आपके बीच में कोई संवाद हो सकता है। तो अभी विकल्पों को आने दीजिए। आपने बहुत अच्छी ये खबर बताई है, प्रधानमंत्री खुद अगर इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं तो वो निर्णय आज शाम तक आ ही जाएगा। लेकिन 2 बातें मुझे कहने दीजिए। पहली बात तो ये कि इन बच्चों को ये वैसे डॉक्टर बोहरा के विषय क्षेत्र का है लेकिन मैं थोड़ी दखलंदाजी कर रहा हूं कि इस समय को अपनी पॉजिटिविटी में लगाइए, जीवन में वो वैल्यूज ले आइए जो परीक्षा परिणाम के अलावा आपको सफल बनाने में मददगार होंगे। और जहां तक प्रशासन का सवाल है, आज हम इन बच्चों के लिए जो निर्णय लेंगे एम्पैथी और कॉम्पैशन के साथ 20 वर्ष 30 वर्ष के बाद जब ये बच्चे अपने जीवन क्षेत्र में जाएंगे और मुड़ के देखेंगे तो ये निर्णय लेंगे कि समाज ने, व्यवस्था ने हमारे साथ क्या किया था। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये अपने आप में एक अनुभव होगा और हमें निर्णय लेना। ये अपने आप में एक अनुभव होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लेसन्स ये अलग अलग स्तर पर लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये अपने आप में एक अनुभव होगा जो इस समय से गुजर रहे हैं। देव सोनी है हमारे साथ। जी देव, पूछिए अपना सवाल। यस मैम, सुप्रीम कोर्ट ने मैम क्या है कि 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। क्या मैम 3 तारीख को आ जाएगा फैसला? ठीक है, अब देखिए वो तो कोर्ट में चल रहा है, सरकार को 2 दिन में जवाब देना है। लेकिन आज का बड़ा डेवलपमेंट जो हम लगातार इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज शाम को एक अहम बैठक कर रहे हैं 12th के एग्जाम्स को लेकर, तो उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई तस्वीर साफ हो पाएगी। सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सूरज, पूछिए सवाल। हेलो, एग्जाम है, एग्जाम टाइम वो कम कर दिया जाए, 1.5 आवर में और मार्क्स कम हो जाए, उसके हिसाब से हमारा एग्जाम हो और बाकी जो बचे हुए मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट पे हो जाए। ठीक है, उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अभिभावक हैं। जी उमेश जी पूछिए सवाल अपना। मैम ऐसा है कि मैं अभिभावक भी हूँ और बिरला पब्लिक स्कूल का हिंदी शिक्षक भी हूँ। मैं शिक्षक होने के नाते इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार ने जब अन्य राज्यों से 25 तारीख को ही अपना मंशा स्पष्ट करने के लिए कहा था, उसके बाद इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि मैडम आज जीवन अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। बच्चे हमारे परेशान हैं। मैं रेजिडेंशियल स्कूल के मैं शिक्षक हूँ, सारे हमारे बच्चे बाहर रहते हैं। हम उनके साथ कैसे निर्णय करेंगे कि कब वो पहुंचे और कब आए? इसलिए ये जल्दी निर्णय हो जाना चाहिए था कि जबकि 25 आप ही ने कहा कि 25 राज्यों ने अपना मंशा स्पष्ट कर दिया था कि एग्जाम हो। समय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जी राजपूत जी। देखिए ये एक ऑब्जर्वेशन कई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, शिक्षकों के मन में है कि क्या देर हो गई है, क्योंकि अगर हम अभी का समय भी देखें, आज 1 जून है, अमूमन इस समय तक तो रिजल्ट्स की प्रक्रिया और नए एडमिशन्स की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। होगा और हमें उमेश प्रसाद जी जिन्होंने बात कही है उनकी चिंता, देखिए चिंता में हम सब हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इस समय चिंतित न हो। जिसके घर में बच्चे हैं वो भी चिंतित है, जिसके घर में नहीं पास पड़ोस में है वो भी चिंतित है, हर एक चिंतित। और इसमें इस तरह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि अगर 25 लोगों ने हाँ कहा है और बाकी ने ना कहा है तो हम 25 को बहुमत से मान ले, ये नहीं है। इस पर तो और बहुत पक्ष हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा। प्राचार्यों से पूछा जा रहा है
डॉक्टरों से पूछा जा रहा है कोरोना जिस गति से कोरोना की जो कर्व है राज्य में है या देश भर में है वो कैसे धीरे धीरे चल रही है, उसका क्या प्रोजेक्शन होगा, इस सब पर विचार करना होगा। तो कठिन परिस्थिति में इस सबको बर्दाश्त करने के लिए हर स्तर पर हमें तैयार रहना होगा। और ये संभव नहीं है, मैं आपको कहूं कि कोई एक निर्णय हो जाए कि मान लीजिए ये हो जाए कि सबकी परीक्षा हो या केवल ऑनलाइन परीक्षा हो। ठीक है, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ूंगी, उससे पहले बस ये स्थिति नहीं है कि जहाँ पर ऐसा निर्णय हो सके। ठीक है सर, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी सर, अब मैं सर क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ रही हूँ, बस एक दो स्टूडेंट्स के सवाल और लेते हैं। समृद्धि हमारे साथ हैं। जी समृद्धि, पूछिए सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ तो मुझे क्लास 12 भी मैनेज करना पड़ता है और साथ में जो क्लैट एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत बढ़ रही है। तो इसमें मतलब ऐसा हो कि हम जो और हमारा सिलेबस भी सेम नहीं है, तो ऐसा कुछ हो कि हमें भी मतलब फायदा हो और बाकी जो बच्चे जिनके बोर्ड्स पे मार्क्स मिला है उनको भी फायदा हो। और यहाँ महाराष्ट्र में तो कंडीशंस बहुत बुरी है। ओके, शिवानी हमारे साथ है, पूछिए शिवानी सवाल। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने जो प्रेपरेशन करी है वो 3 आवर्स की करी है और अभी जो बता रहे हैं कि वो 1.5 आवर का होगा, वो भी MCQ बेसिस पर, तो हमें बहुत डिफिकल्टी हुई इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं आगे? ठीक है, यहाँ पर मैं संदीप वोरा जी आपके पास आना चाहूंगी। क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे स्टूडेंट्स के लिए आप जो भी मैसेज यहाँ पर देना चाहें, आप भी लगातार उनके सवाल सुन रहे होंगे। जी मीनाक्षी जी, कुछ बच्चों की तो आवाज से ही मैं पहचाना था, वो बेचारे इतने एंग्शियस है, इतने घबराए हुए, उनकी आवाज में भी थरथराहट थी। जो मैं बच्चों की बात सुन रहा हूँ पिछले जब से आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मुझे ये लगता है कि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि वो विकल्प की पुरानी उनकी जो क्लास के मार्क्स हैं उस पर असेसमेंट होकर उनको मार्क्स दिए जाएं। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट ये ग्रुप जो इस वक्त आज तक पे ये चाहता है कि एग्जाम हो। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जितने मेरे पैनलिस्ट आदरणीय पैनलिस्ट ने बोला है, जो बच्चों ने बोला, उनको देखते हुए मुझे लगता है एग्जाम होना चाहिए और उसकी 2 ऑप्शन बनती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन है तो जोन से राज्य, जोन से पेरेंट, जोन से बच्चों के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है वो ऑप्ट कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन नहीं कर सकते उनके लिए ऑफलाइन गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए जब वो बच्चों को वैक्सीनेट करके प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ कर सके। ये विकल्प मुझे लगता है आपके प्रोग्राम के बाद मेरे दिमाग में आता है, जो कि प्रधानमंत्री जी अभी सोच रहे हैं। तो अगर उनके पास ये बात जाती है तो एग्जाम भी होगा, दोनों ऑप्शन भी होंगी, और जब जोन सा कोई रेडी होगा, अभी कितने हद तक एजुकेशन वाले सारे सोच के देखे कितने हद तक प्रैक्टिकली वायबल इंप्लीमेंटेबल है, क्योंकि फिर इसके बाद इन मार्क्स की बेसिस पे कॉलेजेस में जाएंगे। मुझे लगता है ये एक सुझाव कौशल वर्मा जी, जा सकता है। आपका भी क्लोजिंग रिमार्क, फिर हम बस कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बहुत अहम है और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें 3 या 4 अल्टरनेटिव जो निकल करके आते हैं। एक तो ये है कि ऑनलाइन एग्जाम है, दूसरा जो है फिजिकल एग्जाम है, तीसरा जो है एग्जाम ना हो। तो सारे बच्चे इस फेवर में है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एग्जाम ना हो। हाँ, बच्चा जो है ये चाहते हैं कि एग्जाम हो। अब हमें ये एग्जामिन करना है कि वो ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। ऑनलाइन एग्जाम इतने शॉर्ट नोटिस पे, और जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे कि रिमोट एरियाज में क्या ये फैसिलिटीज हैं लोगों के पास, सारे बच्चों के पास, कि वो ऑनलाइन एग्जाम में तैयार होकर के एग्जाम को दे सकें, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर कि वो ऑनलाइन एग्जाम हो सके। और तीसरा फिजिकल एग्जाम, जो कि एक टाइम टेस्टेड एग्जाम है, लेकिन टाइम टेस्टेड एग्जाम के उसके कंडक्ट में एक प्रॉब्लम यह है कि कोविड चल रहा है। कोविड की संख्या जो है चूंकि कम होती जा रही है, तो फिजिकल एग्जाम मेरे हिसाब से अभी भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। इसको अगर ठीक से एग्जामिन किया जाए और देखा जाए कि क्या फिजिकल एग्जाम हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर वो दूसरा ऑप्शन है कि उसको ऑनलाइन। हमारी भी सर यही कोशिश थी कि आप सब जब एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं तो आप लोगों से जो फीडबैक मिले वो एक सही मंच तक पहुंचे। और देखिए आज शाम को जब प्रधानमंत्री एक अहम बैठक को चेयर कर रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई फैसला या निर्णय स्टूडेंट्स को जो राहत दे सके वो जरूर इस मीटिंग से निकल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर बातचीत में जुड़े और आप लोगों ने अपने कंसर्न्स शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी।